हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारा एक चैनल अब 20K का हमारा ये चैनल हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपने हमारे चैनल पर आपने बहुत भरोसा किया और बहुत लगन से आपने पढ़ाई भी की है। मैं बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब हमारा एक चैनल आप देख रहे हो कि एक परिवार था, अब धीरे धीरे आप बहुत बड़ा परिवार बनता जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल से फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर आप आराम से कर सकते हो। और जो जो हमारे टॉपिक जो जो बच गए हैं, जो जो अपने जो सब्जेक्ट बच गए हैं, वो भी जल्दी ही हम क्लासें लगवाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, हम बिल्कुल मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ हम सारा काम कर रहे हैं। तो यही हमारा ध्येय है। और ध्यान, और जो जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव करवाया हमने, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं सारे करवाए हैं। तो लगभग लगभग मैं मानता हूं कि हमारा ये चैनल, ये परिवार अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई वापस से 20K सब्सक्राइब होने पर। अब मैं दोस्तों बुलाना चाहूंगा प्रतीक जी को, और वो सारी आपको सारी योजना बताएंगे आगे क्या क्या होगा, आगे क्या क्या महाघोषणा होगी, और सारी चीजें आपको प्रतीक जी सारा बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं बुलाता हूं प्रतीक जी को। हाँ, तो नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको अभी रजत सर ने बताया कि पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि 20 के सब्सक्राइबर नहीं, मैं एक कहना चाहूँगा ये आपका और हमारा मिलकर के एक परिवार है जहाँ पे अब 20,000 सब्सक्राइबर तक ये पहुँच चुका है। और इसी खुशी में हम कुछ और नई घोषणाएं करने वाले हैं जो आपके हित में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो वो घोषणाएं क्या क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे पॉइंट पे आऊँगा। घोषणाएं क्या क्या है, MCQ बैच महाघोषणा आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहला न्यू प्लान जो हमारा है वो न्यू प्लान है सबसे पहले MCQ बैच का। MCQ बैच कैसे कि आप टॉपिक पढ़ते रहते हैं लेकिन आपको ये अनुमान नहीं लग पाता कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो हर टॉपिक के टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके पास में पूरे MCQ के बैच की एक तरह से घोषणा करता हूँ कि किस तरीके से आपके पास में आपने जो टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री में आपने एकीकरण पढ़ा, 1857 की क्रांति पढ़ी या इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, तो उसमें आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, उस पूरा एक MCQ, जो उसका पूरा एक MCQ का एक बैच जो कि आपके पास में यूट्यूब पर इसी तरीके से अवेलेबल होता जाएगा। आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन सोल्व करने का आपको भी टाइम मिलेगा, आप सोल्व कीजिए, उस पर टिक करते चलेंगे और आगे उसके आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है MCQ बैच। और इस MCQ बैच की शुरुआत होगी हमारे पास में सबसे पहले, ये मान लीजिए आप 1 अप्रैल से आपके पास में ये MCQ बैच शुरू हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले आपके पास शुरू होगा इंडियन हिस्ट्री प्लस राजस्थान हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है आपका, इंडियन हिस्ट्री प्लस राजस्थान हिस्ट्री, वो पूरा पोर्शन आपके पास में इसका शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करते हुए आपको बहुत सारी लंबी लंबी क्लासेस बातें करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में अच्छी खासी कम से कम 1.5 से 2 घंटे की लंबी लंबी क्लास आएगी जिसके अंदर आप अच्छे खासे कम से कम आप 40-50 क्वेश्चन तो करो, एक साथ आप 2-3 टॉपिक कवर करो, कम टाइम में आपके पास में मिनिमम समय में आपका मैक्सिमम कंटेंट देना हमारा उद्देश्य रहा है। तो इसी तरीके से आप 1.5 से 2 घंटे की एक पूरी क्लास होगी, क्योंकि उसमें आपको दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना होता, सिर्फ आप जो पढ़े हुए हैं उसको रिकॉल करना होता है। तो इंडियन हिस्ट्री प्लस राजस्थान हिस्ट्री की MCQ बैच की यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी जो घोषणा है वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पोस्टमार्टम क्लास। अब पोस्टमार्टम कैसे कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम होता है, शव का परीक्षण होता है, मृत्यु के उपरांत हम देखते हैं कि किस किस तरीके से किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई, उसी तरीके से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जितने भी आपके पास में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसका सब्जेक्ट वाइज एक ही क्लास में एक ही मैराथन में आपके पास में होगा पूरा पूरा उसका पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कैसे, हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर क्या बन सकता है, यहाँ तक कि हम ये भी देखेंगे कि उनके ऑप्शंस किस तरीके से पूछे गए। तो उससे अगर आप उसको पोस्टमार्टम करके अगर आप उसका देखोगे, एक पूरा एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं और उसके आसपास के क्वेश्चन दोबारा भी बन सकते हैं, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन रिपीट होने की भी संभावना होती है। तो आप उसको देखेंगे, ये आपके पास में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने मतलब मिलेगी, क्योंकि ऐसी क्लास आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये होगी आपके पास में पोस्टमार्टम क्लास जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होगी। और ये कहना चाहूंगा, ये मान लीजिए आपके पास में पहली पोस्टमार्टम क्लास सबसे पहले जो आपकी भारी डिमांड के कारण कल से ही शुरू होगी। कल ही आपको एक क्लास मिल जाएगी जो कि होगी साइंस की। साइंस की आपको पोस्टमार्टम क्लास कल ही मिल जाएगी। उस एक मैराथन में ये मान लीजिए आपके पास में 3-4 घंटे की एक मैराथन मिलेगी। उस 3-4 घंटे के मैराथन में अब तक जितने भी 60-70-80 क्वेश्चंस आपके पास में 2011 से लेकर के 2024 तक के पेपर में, जो अब तक पूरे 14 सालों में 14 पेपर हो चुके हैं, वो 14 पेपर्स की पूरी पूरी एक ही मैराथन में आप बिल्कुल डिटेल्ड उसका एनालिसिस कर पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या उनका आंसर होता है,
क्या एग्जामिनर की अप्रोच होती है, कहाँ से वो क्वेश्चन उठाता है, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही कंटेंट पढ़ रहे हैं, सही मटेरियल है कि नहीं है, आपको याद भी हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। इसमें रिवीजन भी होगा साथ में और क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। ये एक तरह से क्लास प्लस एमसीक्यू दोनों का मिश्रण रूप होता है, जो कि हम करेंगे पोस्टमार्टम क्लास। तो ये पोस्टमार्टम क्लास की शुरुआत करेंगे। ये 2 प्लान तो हमारे पास में जो यूट्यूब पर हमारे पास में शुरू होंगे, कि सबसे पहला तो क्या एमसीक्यू बैच, दूसरा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसकी बनेगी एक पोस्टमार्टम क्लास। तो हर सब्जेक्ट की आपके पास में ज्योग्राफी की, साइंस की, हिस्ट्री की, मैनेजमेंट, पॉलिटी, साइकोलॉजी, इस तरीके से आने वाले सारे सब्जेक्टों में आपके पास में जिस तरीके से ये चैनल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपको एक एक करके इस तरीके से एक पोस्टमार्टम क्लास मिलती रहेगी। जैसा कि हमने आपको 2 महीने पहले आरएस का रिजल्ट आने के भी हमने 3-4 दिन पहले आपको बता दिया था कि किस तरीके से जैसे आरएस में पोस्ट बढ़ी, उसी तरीके से फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे हमने बात बताई थी उस टाइम आपको काल्पनिक बात लग रही होगी, लेकिन अब तक आपके पास में ये सुगबुगाहट पहुंच चुकी होगी। आप सब जगह ये सुन चुके होंगे कि 3000 पदों पर हमने वित्तीय स्वीकृति मांगी है, ये मांगी है, फाइल भेजी। तो ये जो सुगबुगाहट आप तक पहुंच रही है, ये अब आप भी समझ पा रहे होंगे किस तरीके से पोस्ट बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और ये पोस्ट जरूरी नहीं कि एग्जाम तक बढ़े, मैंने आपको तब भी बताया था कि एग्जाम होने के बाद से लेकर के रिजल्ट आने तक भी ये पोस्ट बढ़ सकती है। जहां मैंने आपको बताया कि रूल ये होता है कि फिलहाल 50% पोस्ट बढ़ाने पे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी जितनी अभी पोस्ट है उसके 50% उनको पोस्ट बढ़ाना है तो उनके पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आने के 10 दिन पहले भी पोस्ट बढ़ सकती है। लेकिन इस रूल में भी अभी संशोधन कर रहे हैं, जो 50% वाला रूल था उसको भी संशोधन करके अब कर रहे हैं 100%। यानी कि जितनी आपकी पोस्ट है उतनी ही और नई पोस्ट जोड़ दी जाए तो भी आपके पास में एग्जाम वैकेंसी में कोई परिवर्तन नहीं हो। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि पदों में एक भारी वृद्धि भी हो सकती है, जिस तरीके से भारी वृद्धि की यहाँ पे आपको सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, उसके लिए भी नियमों में कई संशोधन किए जा सकते हैं और हो सकता है फॉर्म भी रीओपन करवा दिए जाए। तो ये सारी बातें आप तक अब पहुंचने लग गई होगी, तो आपको पता लग रहा हो किस तरीके से हमने 2 महीने पहले भी आपको ये बात बता दी थी। तो ये बात आप देखेंगे, सबसे मेन इस पे हमें ध्यान नहीं देना कि पोस्ट कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी। आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर। लगन से आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो आप देखेंगे एमसीक्यूबीएच और पोस्टमार्टम क्लास, इनको अटेंड कीजिए। इसके साथ में ही एक और बड़ी घोषणा है जो आपको रजत सर आकर के खुद स्वयं आपको बताएंगे कि क्या हम आपके लिए एक नया करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप समझेंगे कि हमारी मेहनत किस दिशा में जा रही है, आपके लिए वो मेहनत एक काबिल तारीफ साबित होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे रजत सर से पता करेंगे किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिस तरह से प्रतीक सर ने बताया कि आपको एक एमसीक्यू बैच चालू करेंगे और एक पोस्टमार्टम जो क्लास है वो शुरू करेंगे। अब दोस्तों, जो तीसरी जो बड़ी जो घोषणा है वो है कि टेस्ट सीरीज। ठीक है, तीसरी कौन सी घोषणा है? तीसरी है टेस्ट सीरीज की। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल मैसेज आते हैं कि सर आप इतना सब कुछ कर रहे हो, फ्री सब चीज़ें दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत आप टेस्ट सीरीज पर भी काम करो। तो दोस्तों, मैंने बिल्कुल सोचा समझा और बिल्कुल सबसे विचार करके मैंने ये घोषणा ये करता हूँ कि मैं अब एक टेस्ट सीरीज का भी मैं आयोजन करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, मतलब टेस्ट सीरीज की भी मैं आयोजन करने की सोच रहा हूँ, जिसके अंदर आप देखोगे कि मैं ऑनलाइन, एक तो ऑनलाइन होगा और एक अपना ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन सेंटर होंगे। ठीक है, एक तो ऑनलाइन सेंटर होगा और एक ऑफलाइन सेंटर होगा। ये दोनों चीज़ें मैं आपको कुछ एक क्लास अलग से लेके आऊँगा टेस्ट सीरीज की, वो सारा मैं कंप्लीटली उसके अंदर बता दूंगा। और ऑफलाइन के अंदर भी हम सोच रहे हैं कि 3 सेंटर, एक तो जयपुर, जयपुर तो है ही सेंटर हमारा, और दूसरा है जोधपुर, 2 तो मेन इसके है ही, और तीसरा दोस्तों सूरतगढ़। तीसरा कौन सा है? सूरतगढ़। 3 आपके सेंटर रहने के विचार हम सोच रहे हैं, और साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो हम रखने वाले हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे हमारा भी अभी जल्द ही हम थोड़ा सा ऐप पे भी काम जल्दी से करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए। और टेस्ट सीरीज जो हमारी रहेगी दोस्तों, ध्यान रखना, सिर्फ हम एक टेस्ट सीरीज करवाएंगे जिसके अंदर आप देखोगे मई में। कब करवाएंगे हम? ये मई के अंदर ये आप ये टेस्ट सीरीज करवा लेंगे। और टोटल कितने पेपर रखेंगे? 4 से 5। कितने? 4 से 5 पेपर रखने का हम प्लान बना रहे हैं। ज़्यादा नहीं दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ आपका उसको परखेंगे कि आपने 1 साल से अगर तैयारी की है तो आप किस तरह से एक सिर्फ और सिर्फ मई के अंदर 4 से 5 पेपर के अंदर पूरा उसके साथ में सारा चीज़ हम करवाएंगे। और बिल्कुल हम जो मनी रखेंगे इसके अंदर बहुत बिल्कुल मिनिमम कंटेंट आपके, बिल्कुल हमारा सिर्फ खर्चा निकलेगा इतना ही हम रखेंगे। हम आपसे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि एक बेरोजगार व्यक्ति की सबसे बड़ी मानसिकता यही होती है कि सर पैसे ज़्यादा है। तो हम बिल्कुल भी, आपने देखे होंगे कि हम भी बिल्कुल निःशुल्क आपको बैच चलवा रहे हैं बिल्कुल। और मैंने जब से शुरू किया, जब से मैंने आपसे 1 रुपया भी तक भी नहीं लिया, तो मैं आगे भी मैं चाहूँगा कि बेरोजगारों को नौकरी लगनी चाहिए, ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, तो टेस्ट सीरीज वो भी मई के आसपास हम करवाएंगे, ये हमारा प्लान चल रहा है। और जल्द ही इसकी जो घोषणा है, इसकी जल्दी ही आपको एक क्लास भी हम हमारे
यूट्यूब चैनल से हम अवगत करा देंगे। दोस्तों बने रहिए रजत खंडेलवाल परिवार के साथ में, और इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।